ये जो हमारा पीक जो सीज़न होता है ना जी, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक होता है। ये 4 महीने होते हैं, पीक होते हैं यहाँ टूरिज़्म का जो है। पर अनफॉर्चुनेटली जो है, जो पिछली दफ़ा जो फ्लड आया बाबूसर में, इस फ्लड की वजह से जो है टूरिस्ट का फ्लो बिल्कुल ही जो है, फिश भी हम खुद ग्रो कर रहे हैं। तो इस फिश पॉन्ड का भी डिज़ाइन टोटली नेचुरल है, कोई कंक्रीट हमने इसमें नहीं किया है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमने काम किया है, जो भी काम रूम्स जो है रेट हमने बहुत रीज़नेबल रखे हुए हैं। फैसिलिटीज़ जो है हम यहाँ पे लाइट होती है, अगर ना भी हो तो बैकअप के लिए हमने 2 जनरेटर रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन, नुमाइंदा GB ट्रू न्यूज़ HD। आज मैं मौजूद हूं सोक वैली और जिस जगह मकान पे मैं बैठा हुआ हूं यह है सफारी रिजॉर्ट स्कर्दू, जो कि अपने खूबसूरत लोकेशन चेरी गार्डन, एप्रिकॉट गार्डन की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारे साथ मौजूद हैं एप्रिकॉट सफारी के ऑनर मोहम्मद बशीर साहब। आइए इनसे जानते हैं हालिया फ्लड और सोक वैली हादसे के बाद सोक वैली स्पेशली कचूरब में टूरिज़म का फ़्लो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी सर, हालिया फ्लड और दीगर हालात और सोक वैली हादसे के बाद सोक वैली में टूरिज़म का फ़्लो कैसा है? जी, इसमें ये जो हमारा पीक जो सीज़न होता है ना जी, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक होता है। ये 4 महीने होते हैं, पीक होते हैं यहाँ टूरिज़्म का जो है। पर अनफॉर्चुनेटली जो है, जो पिछली दफ़ा जो फ्लड आया बाबूसर में, इस फ्लड की वजह से जो है टूरिस्ट का फ़्लो बिल्कुल ही जो है ज़ीरो हो गया जी। जबकि फ्लड ऐसी जगहों पे आया है जहाँ पे टूरिस्ट जाते नहीं हैं। टूरिस्ट स्पॉट पे कहीं भी बल्तिस्तान रीजन में फ्लड नहीं आया है, सिवाय देवसाई का जो रास्ता आता है, सतपारा के जो रास्ते में एक नाला आता है, वहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए पानी का प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ गया था। उसके बाद वो भी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी जगहों पे फ्लड आया जहाँ पे टूरिस्ट का वैसे भी जाना बनता नहीं है, टूरिस्ट जाते भी नहीं है। जैसे हमारा वो सीएमएच के बैक साइड के जो नाले हैं, वहाँ पर टूरिस्ट तो वैसे भी नहीं जाते हैं। वहाँ फ्लड आया है तो हमारे कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया है, तो टूरिस्ट ये समझता है कि जो है ये फ्लड जो है पूरे बल्तिस्तान रीजन में आया होगा। तो वो डर के जो है यहाँ के उन्होंने जो है सितंबर तक की बुकिंग्स जो है कैंसिल करके अपने टूर प्लान को जो है उन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया, या कुछ लोगों ने इसको कैंसिल किया है जी। और मैं टूरिस्ट को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ-जहाँ भी है पूरे बल्तिस्तान रीजन में, वहाँ पर कहीं भी फ्लड नहीं आया है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देवसाई जाना है, बिल्कुल रास्ते क्लियर हैं, देवसाई में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आपने मंटोखा वाटरफॉल जाना है, किसी किस्म का कोई फ्लड नहीं है वहाँ पे, और कोई फ्लड एरिया रास्ते में कहीं भी नहीं आता है। आपने शिगर जाना है, शिगर में कोई फ्लड एरिया नहीं है, कहीं भी कोई फ्लड नहीं है उस एरिया में। आपने बाशो वैली जाना है, बाशो वैली का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, वहाँ भी कोई ऐसा कोई बड़ा सैलाब वाला एरिया वहाँ भी नहीं है। आप सोग वैली का रास्ता भी जो है बिल्कुल क्लियर है, यहाँ भी पानी जो है का एक अपना ख़ास रास्ता है, उसके अलावा फिर रोड साइड पे पानी आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो मैं टूरिस्ट को यही बताना चाहता हूँ कि आप बेफ़िक्र होके आ जाएँ, और यहाँ पे किसी किस्म का सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। मगर जो है उसी बाबूसर के उसी हादसे के बाद जो है बिल्कुल टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम हो गया है, और ना होने के बराबर है। वरना इस सीज़न में हमें जो है यहाँ पे हमारे रूम्स की 20-20 दिन पहले बुकिंग होती थी। पर आजकल जो है हमारे रूम खाली पड़े होते हैं, 1-1, 2-2 रूम लगे होते हैं। तो बिज़नेस बिल्कुल डाउन है जी आजकल। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं भी इस टाइम स्कर्दू में ही मौजूद हूँ, यहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जितने भी सड़क हैं वो ओपन हैं। उसके अलावा हम बशीर साहब से पूछते हैं, जो कि इस रिज़ॉर्ट के ऑनर हैं, इस रिज़ॉर्ट में टोटल कितने रूम हैं और कब ये रिज़ॉर्ट कायम किया गया, और रिज़ॉर्ट के जो प्राइसेस वगैरह हैं उसके हवाले से हम इनसे थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। जी सर। जी, सबसे पहले तो यहाँ पे इस रिज़ॉर्ट को जब मैंने डिज़ाइन किया तो मैंने नेचर का बड़ा ख़्याल रखा है इसमें। अब बाज़ औक़ात बंदा कमर्शियल हो जाता है, वो रूम ज़्यादा बनाता है, फिर वो उससे फिर जो है नेचर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो नेचर का बड़ा ख़्याल रख के मैंने रूम डिज़ाइन किया है। रूम के अंदर भी जो है आपको अननेचुरल चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आएँगी, और इवन कि वॉशरूम के अंदर भी कोई टाइल टाइप की चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। टोटली स्टोन यूज़ किया है, लोकल यहाँ का रिवर स्टोन, रॉक स्टोन, इस तरह के डिफरेंट स्टोन यूज़ किए हैं। और रिज़ॉर्ट का आप डिज़ाइन देख लें, ये भी हमारा जो फ़िश पॉन्ड है, यहाँ पे ट्राउट फ़िश भी हम खुद ग्रो कर रहे हैं। तो इस फ़िश पॉन्ड का भी डिज़ाइन टोटली नेचुरल है, कोई कंक्रीट हमने इसमें नहीं किया है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमने काम किया है, जो भी काम किया है यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा जो गार्डन है चेरी का, चेरी गार्डन का भी जो है हमने इसमें जितना हो सके इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, कोई स्प्रे वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। टोटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। गाँव के लोगों से देसी खादें खरीद के लाके वो फिर यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि गाँव के लोगों को भी एक अच्छी इनकम जनरेट होती है, और इसका दरख्त की लाइफ भी बढ़ जाती है चेरी के, और फल भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे सेल्फ पिकिंग वाला जो है
बल्तिस्तान रीजन के अंदर सबसे पहले सफारी ने शुरू किया था यहाँ पे। तो अभी तो बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, तो अभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बास्केट लेके जाते हैं, सेल्फ चेरी पिकिंग करते हैं। और कुछ गेस्ट के लिए तो ये बिल्कुल उनकी लाइफ में एक फ़र्स्ट ये एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। इस तरह का उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, बहुत खुश होते हैं। तो बाकी रूम्स जो है रेट हमने बहुत रीज़नेबल रखे हुए हैं। फैसिलिटीज़ जो है हम यहाँ पे लाइट होती है, अगर ना भी हो तो बैकअप के लिए हमने 2 जनरेटर रखे हुए हैं। और रूम्स के अंदर एसी लगा हुआ है और हॉट वाटर 24 आवर्स होता है। एलईडी टीवी लगी हुई है इसमें 42 इंच की। और ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ जो है रूम रेंट हमने बहुत मुनासिब रखा हुआ है। जो हमारे 2 कैटेगरीज़ के रूम हैं, एक कॉटेज रूम है उसका 12,000 है और डिलक्स है उसका 15,000 है जी। तो उसकी रूम रेट रिजनेबल रखने की वजह भी है कि हमारे पास जो शुरू से जो गेस्ट आ रहे हैं वही रिपीट होके आ रहे हैं। तो सारे गेस्ट तकरीबन हमारे जानने वाले आते हैं, तो उनसे फिर हम ओवर चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। और वो यहाँ के बहुत एंजॉय करते हैं, उनको घर वाला माहौल मिलता है। और क्राउडेड भी हमने ज़्यादा रूम भी इसलिए नहीं बनाया ताकि जो फैमिली यहाँ स्टे करे, अगर 5-6 हमारे रूम हैं तो वो फिर उनको ये फील हो कि वो जैसे वो अपने घर में रह रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़े खुश होकर जाते हैं जी बिल्कुल। और जो क्लाइंट हमारे चैनल के वसाकत से ये वीडियो देख के आएंगे, आप उनको कितना डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल जी, आपका चैनल का बड़ा रोल है जी माशाल्लाह से। आपका चैनल को मैं बड़ी शौक़ से देखता हूँ। आप पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं करते हैं, और करना भी ये चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ पे अब मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि एक जगह पे फ्लड आया जिसका टूरिज़्म से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं। कुछ चैनल उसको इतना हाईलाइट करते हैं कि वो टूरिस्ट डर जाते हैं उससे। तो आपके चैनल में माशाल्लाह से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती है, तो टूरिज़्म के प्रमोट करने में आपके चैनल का बड़ा रोल है जी। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी आपकी टीम का। तो आपके चैनल के रेफरेंस से आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको जो है 15% हम उनको डिस्काउंट देंगे जी, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, अगर आप हमारी वीडियो देख के आएंगे तो बशीर साहब आपको रूम पे 15% का स्पेशल डिस्काउंट देंगे।